हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट के बारे में जो होगा एयरलाइंस का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे आपको कौन सा काम करना पड़ता है, कि मीन्स की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो क्या होता है। मैं काम के एक्सपेक्ट से यहाँ पे बात करूंगा कि आपको कैसा कैसा एलोकेशन परफॉर्म करना पड़ता है रियल लाइफ एयरपोर्ट में। वो सब हम लोग पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि इस रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं भी इंडिगो में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर काम करता था। मैं वही से ही जो एक्सपीरियंस लिया है उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पर सब एयरलाइंस पे आप जिस भी एयरलाइंस पे ट्राई करोगे, जिस भी एयरलाइंस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस भी एयरलाइंस पे आप जाओगे, एलोकेशंस ऐसा ही रहता है। तो आपका भी अगर सिलेक्शन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे हुआ है, आप भी जानना चाहते हो कि कैसा एलोकेशन होता है, क्या आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा रहेगा, आपको क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो देखिए पूरा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, आपके पास एक नॉलेज भी आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं वीडियोस बनाता हूँ एविएशन रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड एंड एजुकेशन रिलेटेड। आपको अगर ऐसा वीडियोस देखना पसंद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आपका अगर कुछ भी क्वेरीज है, आप इस वीडियो के कमेंट पे मेरे को पूछ सकते हो, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। और बहुत सारा लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो वो लोग सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेशन देता है और नया नया वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर। आप अगर ज्वाइन करते हो किसी भी एयरलाइंस पे तो आपका एलोकेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपका कहाँ कहाँ पे काम होता है। तो आपका काम टर्मिनल में भी होता है, रैंप में भी होता है। तो आपका जो काम रहता है उसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, रैंप पे क्या क्या रहता है और टर्मिनल पे क्या क्या रहता है। तो आपका जो रैंप पे काम रहता है वो रहता है 85 से 90% आपका काम रैंप पे ही रहता है सिक्योरिटी पे, आप अगर ज्वाइन करोगे तो। और बाकी जो 10% आपका काम रहेगा वो रहेगा आपका टर्मिनल पे। तो मैं पहले आपको टर्मिनल पे जो जो काम रहता है वो आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो टर्मिनल पे आप कैसे काम करोगे। टर्मिनल पे आप जो काम करोगे वो पहले आ जाता है क्या, पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग क्या होता है कि आपको प्रोफाइलिंग करना होगा, आपको सारा एयरपोर्ट पे घूम के पैसेंजर के ऊपर थोड़ा सा मतलब कि देख के रखना पड़ेगा। आपको प्रोफाइलिंग करते रहना पड़ेगा कि कौन सा पैसेंजर क्या कर रहा है, या आपको अगर कुछ लग रहा है सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से तो आप मतलब कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आपके हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं। इसके जो आप ये जो मैंने प्रोफाइलिंग बोला, ये प्रोफाइलिंग आपको जब जब आप ऐप से ट्रेनिंग करोगे तब भी आपको सिखाया जाता है प्रोफाइलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है। फिर सेकंड जो आता है आपका टर्मिनल पे, टर्मिनल पे फिर जो काम आता है वो आता है एसएचए में। एसएचए क्या होता है, एसएचए होता है सिक्योरिटी होल्ड एरिया। एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपका बैगेज स्क्रीन होता है, जो हैंड बैगेज रहता है आपका, एंड सीआईएसएफ जहाँ पे आपको फ्री स्क्रीन करता है, उसी को हम लोग सिक्योरिटी होल्ड एरिया बोलते हैं। तो वहीं पे भी आपका एलोकेशन हो सकता है, क्योंकि किसी किसी एयरपोर्ट पे अभी भी एयरलाइंस का लोग जो रहता है बैगेज स्क्रीन करते हैं, तो वहाँ पे आपका एलोकेशन हो सकता है। मतलब कि जिस जिस एयरपोर्ट पे अभी भी चल रहा है उस एयरपोर्ट पे अगर आपका है तो आपका एसएचए में पड़ सकता है। और एसएचए में और भी बहुत सारा काम है, उस रिलेटेड भी आपका एलोकेशन पड़ सकता है। पर यहाँ पे जो जो लोग, कौन लोग ये एसएचए, कौन लोग कौन सा एलोकेशन परफॉर्म कर सकता है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ये वीडियो देखते रहिए। ये जो मैं सब एलोकेशन बोल रहा हूँ, सब एलोकेशन आप ज्वाइन करते ही परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ कुछ एलोकेशन है उसके लिए थोड़ा सर्टिफिकेशन लगता है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट का डॉक्यूमेंटेशन चेक में भी आपका एलोकेशन हो सकता है, कि मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट में जो भी पैसेंजर जा रहा है उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना, ये सब में भी आपका एलोकेशन पड़ सकता है। आपका एलोकेशन क्यूआरटी में भी हो सकता है। तो क्यूआरटी में क्या करते हैं, क्यूआरटी में बेसिकली जो टीम रहता है वो लोग शॉर्ट जो कनेक्शन फ्लाइट रहता है पैसेंजर का, वो कनेक्ट कराता है पैसेंजर का।
तो यही रहता है QRT में। इसके बाद अगर मैं बात करूं टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे और भी जो सब एलोकेशन आता है उसमें रहता है SLPC मतलब कि सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक। उसमें क्या रहता है, पैसेंजर को फ्री स्क्रीनिंग करना पड़ता है। मतलब CISF जो फ्री स्क्रीन करते हैं उसके बाद आपका जब मतलब कि बोर्डिंग होता है, बोर्डिंग होने के बाद फिर फ्री स्क्रीनिंग होके पैसेंजर एयरक्राफ्ट में घुसते हैं, वो रहता है सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक। तो उसमें भी आपका एलोकेशन हो सकता है। तो इतना सारा एलोकेशन मतलब कि ये सब आप मान सकते हो कि टर्मिनल के अंदर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो सब एलोकेशन रहता है वो सब रैंप में ही रहता है। इसके अलावा रैंप के अलावा भी बहुत सारा एलोकेशन रहता है। वो सब एलोकेशन भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, रैंप में जो सब एलोकेशन होता है उससे जाने से पहले। तो और जो होता है वो रहता है कार्गो टर्मिनल पे। कार्गो टर्मिनल पे आपका काम क्या हो सकता है कि कार्गो टर्मिनल पे आप एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर जब जाते हो, वहाँ पे जाके आपको मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि कौन सा फ्लाइट के लिए कौन सा कार्गो जा रहा है, कौन सा फ्लाइट के लिए कौन सा कार्गो आ रहा है। और वो सब आपको मैन्युअली एक कॉपी में लिख के रखना पड़ता है कि कौन सा जो कार्गो गया, कौन सा फ्लाइट के लिए गया, आपको वो सब सील करना पड़ता है। खुद से देख के कार्गो ही जा रहा है, सिर्फ वो सब देख के आपको सेल करके वो सब नंबर वगैरह आपको एक कॉपी में लिख के रखना पड़ता है। ये रहता है कार्गो में काम। कार्गो में और भी काम रहता है। ये रहता है कि जो वहाँ पे बैठ के काम करेगा, उसके अलावा और एक पर्सन रहता है सिक्योरिटी से जो कार्गो एस्कॉर्टिंग करता है। तो कार्गो एस्कॉर्टिंग करता है क्या, कार्गो एस्कॉर्टिंग जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कार्गो एस्कॉर्टिंग में आपको सब टाइप का जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो आपको एस्कॉर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली जो टर्मिनल रहता है कार्गो टर्मिनल से रैम तक, मतलब कि जिस भी बे में फ्लाइट खड़ा है उस बे तक आपको पूरा फ्लाइट तक कार्गो आपको एस्कॉर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो रहता है वो रहता है कैटरिंग पे। तो कैटरिंग पे भी आपका एलोकेशन हो सकता है अगर आप एज अ सिक्योरिटी पर्सन ज्वाइन किए हो किसी भी एयरलाइंस पे, ठीक है। एयरलाइंस पे बहुत सारा कैटरिंग प्रोवाइडर रहता है, जैसे ताज ग्रुप हो गया, ओवरऑय ग्रुप हो गया। ये सब लोग जो कैटरिंग वगैरह करते हैं इन सब का अलग से बिल्डिंग रहता है, एक होटल जैसा। वो वहाँ पे उनका खाना वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे उनका जो रहता है सब कुछ पैकिंग वगैरह, लोडिंग वगैरह व्हीकल में, वो सब खाना वगैरह वहीं पे लोडिंग वगैरह होता है। तो ये जो होता है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से एयरलाइन का बंदा जाके चेक करता है पूरा, मतलब कि उनका एलोकेशन वहीं पे ही पड़ता है। वो सिर्फ सारा दिन जाके वहीं पे ही चेक करता है कि जो सब पैकिंग हो रहा है, जो सब लोडिंग हो रहा है सही सही हो रहा है कि नहीं। फिर जो आपका मतलब कि मान लो सिर्फ खाना ही जा रहा है, व्हीकल जो है, व्हीकल में जो खाना लोड हो रहा है वो सिर्फ खाना ही लोड हो रहा है कि नहीं, वो सब चेक करके सिक्योरिटी चेक का स्टिकर लगा के खुद जो गेट रहता है उस पर सील लगा के, सील करके जो सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो जो मतलब व्हीकल रहता है उसका डॉक्यूमेंटेशन पे वो खुद साइन करके देता है कि मैंने हाँ ये व्हीकल चेक कर लिया, इसमें सिर्फ खाना ही है, ये इस फ्लाइट के लिए जा रहा है। तो जो फ्लाइट के लिए जाता है उस फ्लाइट के लिए सिर्फ खाना ही जा रहा है, ये करके उसने कर दिया। उसके बाद वो जो व्हीकल है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है, फिर एयरक्राफ्ट के तरफ आ जाता है। मतलब कि वहाँ से एयरपोर्ट जितना भी दूर है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जितना भी दूर है, वैसे वो फिर आके वहाँ पे चेक कर लेते हैं CISF वाले कि हाँ ये सब सही है, सिक्योरिटी पर्सन ने चेक किया है सब कुछ, वो लोग प्रिकॉशन ले लेता है। फिर वो लोग भी चेक करते हैं, वो लोग चेक करके फिर वो एयरक्राफ्ट में वो खाना जाता है। तो जो मैंने एलोकेशन बताया, ये सब एलोकेशन आपका है कि आप जो सब टर्मिनल पे करोगे, फिर कार्गो टर्मिनल पे करोगे, फिर जो आप कैटरिंग पे करोगे, ये सब एलोकेशन ये सब रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो सब एलोकेशन रहता है वो सब एलोकेशन रहता है रैंप में, और कुछ कुछ एलोकेशन रहता है बेसमेंट पे। तो मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि कौन सा एलोकेशन कौन कौन लोग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी किसी भी एयरलाइंस पे एज अ सिक्योरिटी पर्सन ज्वाइन करते हो तो आप जो पहले एग्जाम देते हो वो रहता है एफसेक इंडक्शन। तो आप जब एफसेक इंडक्शन देके मतलब कि किसी भी एयरलाइंस पे जाते हो तब 3 से 4 महीना आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, और जो जो छोटा मोटा काम होता है, जैसे मान लो कि एक्सेस कंट्रोल करना किसी भी एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट में गार्डिंग देना, ये सब काम आप ज़्यादातर करोगे, गार्डिंग वगैरह। फिर आपका मान लो कि होल्ड एरिया में काम हो गया कि कोई फ्लाइट डिपार्चर हो रहा है उसमें आपका होल्ड में एलोकेशन हो गया, तो ये सब काम आप ज़्यादा करोगे। फिर BBA, TMA, BMA, ये सब में आप काम ज़्यादा करोगे, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे 3 से 4 से 5 महीना जो भी एयरलाइंस का रिक्वायरमेंट है वो उतना महीना आप एयरपोर्ट पे काम कर लिए, उसके बाद आपको भेजा जाता है आपका जो रहता है एप्सेक एग्जाम के लिए। एप्सेक एग्जाम के लिए आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो ट्रेनिंग रहता है 15 दिन का। उसके बाद आपका एप्सेक का ट्रेनिंग, उसके बाद आपका एप्सेक का एग्जाम होता है। वो एग्जाम आप क्लियर कर लिए, उसके बाद आप मतलब कि ना 80% काम करने के आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, इसके बाद आप कौन सा काम कर पाओगे, आप SLPC कर पाओगे, आप फिर SLPC मतलब जो मैंने बोला सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक कर पाओगे। इसके बाद आप मतलब कि जो फ्लाइट रहता है उस पर जो L1 रहता है जो बोर्डिंग पास वगैरह चेक करता है वो आप कर पाओगे। L2 फिर आप जो फ्लाइट में ASC होता है मतलब कि एंटी सैबोटेज चेक जो होता है वो सब आप कर पाओगे। तो ये सब जितना भी एलोकेशन है और जो सब मैंने एलोकेशन बोला वो सब के लिए तो आप एलिजिबल हो ही हो, ये सब कर पाओगे। इसके बाद आप जब 1 साल या फिर से 6 महीना काम कर लिए, आपके एबिलिटी के हिसाब से आपको स्क्रीनर एग्जाम पे भेजा जाता है। उसके बाद जब आप स्क्रीनर एग्जाम मतलब कि पास कर लेते हो उसके बाद सब एलोकेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कार्गो में जो बंदा बैठा रहता है, जो स्क्रीन मतलब कि जो स्क्रीनर है वही एप्लीकेबल है कि वहाँ पे जाके वो मैनुअली चेक करे, क्योंकि उसके पास स्क्रीनर का लाइसेंस है, वो ही देख सकता है, वो आइटम आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके अंदर कुछ और चीज़ें है कि नहीं। तो जो स्क्रीनर होता है उनको ही वहाँ पे एलोकेशन दिया जाता है, क्योंकि उनके ही पास नॉलेज होता है कि उसको आइडेंटिफाई करने का। तो वही लोग वहाँ पे बैठते हैं, बेसिकली उन्हीं लोग एलिजिबल है वहाँ पे बैठ के वो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो कैटरिंग वाला जो मैंने बताया एलोकेशन, कैटरिंग पे भी सेम चीज़ है कि जो लोगों के पास है स्क्रीनर का लाइसेंस वो लोग ही बैठ सकता है, वो लोग ही बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही वो मतलब कि जो सर्टिफिकेट है वो भी है, तो उनके पास वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड है उसके लिए, तो वो लोग ही एलिजिबल है वो कार्गो में भी और कैटरिंग पे भी वहाँ पे बैठ के वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो मैंने एसएचए बोला, एसएचए में भी जो स्क्रीनिंग होता है, जो स्क्रीनर है वही पे ही बैठ सकता है। ठीक है, तो यही सब है। और इसके बाद जो रैंप पे और जो बेसमेंट पे जो आपका एलोकेशन होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो गया है। आई होप ये वीडियो देख के आपको नॉलेज आ गया होगा कि आप अगर एयरलाइंस पे एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपको कौन सा एलोकेशन परफॉर्म करना पड़ता है। पर मैंने आज थोड़ा एलोकेशन ही बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में रैंप पे और बेसमेंट पे जो एलोकेशन होता है वो डिस्कस करूंगा। ये वीडियो लाइक करना मत भूलना। आप अगर इस चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका सिलेक्शन एयरलाइंस पे हुआ है एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर और आपका फ्रेंड्स लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, तो आप उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, या आपका किसी भी फैमिली मेम्बर का सिलेक्शन हुआ है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।